Very warm good evening to all of you. Once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English दोस्तों. Again एडजेक्टिव सीरीज चल रही है. कल का दो या तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मैनी मच, उसके बाद में इनफ, ठीक है ना. क्वांटिफायर एडजेक्टिव के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था. आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा. आज एडजेक्टिव सीरीज में कुछ नई चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक चर्चा का विषय रहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड हॉल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड हॉल. तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड. दो शब्द है दोस्तों आपके सामने, ऑल और सेकंड है आपका हॉल, राइट. इन दोनों शब्दों को हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता, राइट. तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल्ड में बताऊंगा इन दोनों के बीच में एक्चुअली जो माइनर सा डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट. चलिए सबसे पहले ये समझ लो कि ऑल और हॉल जनरली हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं. ऑल का यूज़ हम लोग करते हैं दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ. कहाँ करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन. और दूसरा इसका यूज होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ. मेरी बात समझ में आएगी भाई. ऑल का यूज हम लोग दो जगह करते हैं, एक तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, दूसरा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ. और हॉल का यूज कहां करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना. पहली बेसिक चीज दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई जब हम ऑल कब लगाएंगे कि ऑल के बाद में आने वाला जो नाउन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा और काउंटेबल रहेगा. दूसरा यूज ऑल के बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है सेंटेंस की डिपेंडेंसी पे कि कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा, बाद में चर्चा करेंगे हम लोग. और हॉल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ. अब अगर जो बच्चा नया है इस चैनल पे, अगर उनको नाउन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा. नाउन सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है. काउंटेबल के आधार पर हम लोग देख लेते हैं. काउंटेबल के आधार पर नाउन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. देखो दोस्तों समझाने के लिए, काउंटेबल के आधार पर मैं नाउन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. एक आपका होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल के आधार पर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, राइट. इधर क्या होगा दोस्तों आपका? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना. सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होगा? जैसे मैंने बोला चेयर, एक चेयर है, सिंगुलर है और काउंटेबल है. इसका मैं प्लूरल कैसे बना सकता हूँ? चेयर्स. ये होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, राइट. यहाँ पे लिखा मैंने पेन और प्लूरल क्या हो जाएगा उसका? पेन्स, ठीक है ना. अभी यहाँ पर ये एक पेन है तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन. अब क्या हो जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन. दो है और काउंटेबल है, राइट. उसके बाद में आप कर सकते हो यहाँ पर बॉल, फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो बॉल्स, ठीक है ना. थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भैया काउंटेबल के आधार पर हम लोग नाउन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन. और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसमें अनकाउंटेबल क्या हो जाएगा? वाटर, ठीक है ना. उसके बाद में मिल्क, ऑयल, इंफॉर्मेशन, सूचना, ठीक है ना. न्यूज़, मनी, टाइम, ये सब क्या है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना. ये सारे के सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन है. अब यहाँ पर मैं टीम जो होती है आपकी सिंगुलर क्या है? काउंटेबल नाउन है. टीम, क्योंकि टीम क्या है? प्लेयर्स का ग्रुप. एक टीम है तो सिंगुलर काउंटेबल है, एक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ. तो जितना भी कलेक्टिव नाउन होते हैं ना वो क्या होते हैं? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं. इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन समझ में आएगा कि कौन सा काउंटेबल होता है और कौन सा अनकाउंटेबल होता है. चलिए अब हम वापस से जाते हैं हमारे टॉपिक से कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ऑल और हॉल के बीच में, राइट. इफ यू विश टू हैव द स्क्रीनशॉट देन यू कैन हैव. चलिए गाइस, तो मैं बात कर रहा था ऑल और हॉल के बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या है उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं. देखिए अगर मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, देखो पहले तो आप बताना चाहूँगा मैं आपको, हॉल क्या बताता है? एक यूनिट को पूरा कॉम्प्लीशन बताता है. मतलब किसी एक चीज़ के बारे में किसी एक चीज़ का पूरा बताना हो तो क्या लगाया जाएगा? हॉल. और बहुत सारी चीज़ों को पूरा बताना हो दैट इज ऑल. कैसे? सेंटेंसेस से समझते हैं. मैंने लिखा यहाँ पर The baby cried all the time, ठीक है ना. फिर लिखा मैंने
द बेबी क्राइड द होल टाइम। ठीक है ना। देखो तो द एक ऐसा आर्टिकल है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल सबके सामने आ सकता है, राइट। तो हॉल से पहले द लगाया जाता है और ऑल के बाद द लगाया जाता है जनरली, राइट। अब इन दोनों सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। अगर मैं कहता हूं तो द बेबी क्राइड ऑल द टाइम, द बेबी क्राइड द होल टाइम। अब दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, बस वही समझना है। ये समझ में आ गया तो ऑल और हॉल की पिक्चर आपको आसानी से समझ में जाएगी, राइट। देखिए ऑल द टाइम का मतलब जब मैं बोलता हूँ कि कोई बच्चा है जो ऑल द टाइम मतलब पूरा समय रोया। अब ये दोनों का हिंदी मीनिंग मैं थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, सारा या फिर बोल सकता हूँ पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, सारा या पूरा का पूरा, ये जनरली इनका हिंदी मीनिंग होता है, राइट। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, बस वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। मीनिंग जनरली सभी दोनों की सेम है, मीनिंग सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक सा डिफरेंस है। अगर मैं कहता हूँ कि बच्चा पूरे टाइम रोया और बच्चा पूरे टाइम रोया, दोनों में अंतर क्या है देखिए दोस्तों। जब मैं बोलता हूँ ऑल द टाइम का मतलब है कि भाई एक दिन में 12 घंटे होते हैं। अब वो कोई बच्चा 12 घंटे तो रोया नहीं होगा, ठीक है ना, 12 घंटे तो रोया नहीं होगा। भाई अभी रो लिया, क्राई स्टॉप, क्राई स्टॉप, क्राई स्टॉप, कहाँ जाएगा, ऑल द टाइम, मतलब पूरे 12 घंटे में वो रोया, फिर 1 घंटे तक चुप रहा, फिर रोना शुरू किया, फिर चुप रहा, फिर रोना शुरू किया, चुप रहा। इस तरीके से वो पूरे जो एक दिन में जितना भी समय होता है, इस तरीके से उसने क्या करा, रोना शुरू किया, गैप में रोना शुरू किया। जब मैं बोलता हूँ ऑल द टाइम, तो यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन दी रहेगी। क्या दी रहेगी दोस्तों, यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन दी रहेगी। उस ड्यूरेशन में वो लगातार रोया। मान लो बच्चा 2 घंटा रोया, कितने घंटे रोया, 2 घंटा रोया, तो 2 घंटे वो कॉन्टिन्यूस बेस पे रोया, ठीक है ना। 2 घंटे वो बच्चा कॉन्टिन्यूस बेस पे क्या करता रहा, क्राइंग करता रहा बिना रुके, ऑन स्टॉप। और यहाँ पर क्या होया, गैप में रोया, राइट। तो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ये दोनों सेंटेंस में अगर लेना चाहो स्क्रीनशॉट, देन यू कैन हैव। चलिए अगर मैं कहता हूँ आई हैव eaten all the mangoes। अगर मैं कहता हूँ I have eaten the whole mango, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ आई हैव इटन ऑल द मैंगोज, अगर मैं कहता हूँ आई हैव इटन द होल मैंगो। अब दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर पहले 2 सेंटेंस में जो लिखे उसमें नहीं समझ में आए, इसको ऐसा समझो। देखिए मान लो एक प्लेट है, एक प्लेट के अंदर एक मैंगो रखा है, इधर भी एक प्लेट है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंगो रखे हैं। जब इन सारे मैंगो को खाने की बात करूँ तो मैं कहूँगा ऑल द मैंगोज। ऑल के बाद में प्लूरल नाउन, जैसा मैंने कहा ऑल द मैंगो, आई हैव इटन ऑल द मैंगोज, मतलब जितना था पूरा का पूरा खा लिया, मतलब 10-12 जितने भी थे मेरे पास वो सबको खा लिया मैंने, राइट। लेकिन जब मैं कहता हूँ आई हैव इटन द होल मैंगो, मतलब एक आम का पूरा बताना हो तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, होल का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। किसी एक चीज़ का, अगेन किसी एक चीज़ का पूरा कॉम्प्लीशन बताना, पूरा का पूरा बताना हो, एक चीज़ का पूरा बताना हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, होल का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर एक मैंगो को पूरे तरीके से मतलब यूज़ करना, दैट इज कॉल्ड होल। आई होप कि आपको बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आई हैव इटन द होल मैंगो, राइट दोस्तों। इफ यू विश टू हैव द स्क्रीनशॉट देन यू कैन। ओके गाइस, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव की चैप्टर में ये डिटरमिनर्स पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का रोल निभा रहे हैं, एडवर्ब का रोल भी निभा सकते हैं, सेंटेंस की डिपेंडेंसी, सेंटेंस में किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये एडवर्ब भी बन सकते हैं, राइट, प्रोनाउन भी बन सकते हैं। बताऊंगा आगे कैसे। फिलहाल हम एडजेक्टिव की सीरीज में पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर मैं फोकस इस पर किस रूप में कर रहा हूँ, एडजेक्टिव के रूप में कर रहा हूँ। किस रूप में कर रहा हूँ दोस्तों, एडजेक्टिव के रूप में, किस तरीके से हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑल और हॉल के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हॉल मतलब एक चीज़ का पूरा कॉम्प्लीशन बताना हो तो हॉल, और बहुत सारी चीज़ों को पूरी तरीके से बताना हो दैट इज ऑल, राइट। मैंने बोला ऑल सिटीज वर डिस्ट्रॉयज, भाई जितनी भी 10-12 सिटी, जितनी भी सिटीज थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, तबाह हो गई। ऑल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, नो मोर सिटी लेफ्ट, कोई भी सिटी नहीं बची।
मतलब जितनी भी सिटीज़ थी वहाँ पर वो सारी सारी क्या होगी, तबाह होगी। मैं सभी सिटियों की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं बोलता हूँ होल सिटीज़ वर डिस्ट्रॉइड, मतलब एक सिटी का पूरा कॉम्प्लीशन बताना है। क्या बताना है? एक सिटी का पूरा कॉम्प्लीशन बताना है। इसको ऐसा कर लो, वॉज होल सिटी वॉज डिस्ट्रॉइड, होल सिटी वॉज डिस्ट्रॉइड। एक सिटी मतलब जो एक सिटी का पूरा कॉम्प्लीशन बताना है। यहाँ पर एक सिटी पूरी तरीके से तबाह हो गई, मतलब एक सिटी पूरी तरीके से तबाह हुई, कुछ नहीं बचा, नो मोर नथिंग इज लेफ्ट ओवर देयर, कुछ नहीं बचा, वो पूरी तरीके से क्या होगी, तबाह होगी। लेकिन यहाँ पे बात करो, यहाँ पे बच भी सकती है सिटी, राइट। बहुत सारी सिटी को तबाह होना एक साथ संभव नहीं है, तो कुछ ना कुछ बच जाएगा ऑल में। लेकिन हॉल में क्या होगा, किसी एक सिटी का पूरा कॉम्प्लीशन बताना तो हम लोग हॉल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए और कुछ सेंटेंसेस लिखे मैंने। ऑल स्टूडेंट्स नीड टू कम ऑन टाइम, सारे बच्चों को समय पे आना अनिवार्य है, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। द होल क्लास नीड्स टू कम ऑन टाइम, यहाँ पर बहुत सारे, मतलब देखो क्लास क्या हो जाएगी, बहुत सारे बच्चों का जो ग्रुप हो जाएगा। अब एक क्लास में एक बच्चा तो होगा नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उसको मैं एक ही यूनिट में क्या कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लास क्या जाएगी दोस्तों, पूरे बच्चों का क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो किसी एक चीज़ का कॉम्प्लीशन बताना हो तो अगेन हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम ऑल का या होल का और किस तरीके से सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू विश टू हैव द स्क्रीनशॉट देन यू कैन हैव। I walked all the day. I worked the whole day. The whole day. दोनों सेंटेंस सही है। ऊपर वाले सेंटेंस में दोस्तों बस एक छोटी सी माइनर मैंने मिस्टेक वहाँ पर लिखी है, वही आपको पहचाना है। यहाँ पर हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते। डे हो जाएगा, वीक हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, समर हो जाएगा, इनके सामने हम लोग जनरली आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते, राइट। सिर्फ लिखा जाएगा ऑल डे। आई वर्कड ऑल डे, मैंने पूरा दिन काम किया। भाई अगर 6 घंटे कोई बंदा काम कर रहा था, वो 6 घंटे में पूरा दिन का मतलब है कि 6 घंटे में वो 4-5 बार उठ के भी गया हुआ। ऐसा तो नहीं कि 6 घंटे लगातार बेस पे काम कर रहा था, ना जी। 2 घंटे काम कर लिया, फिर चाय पी ली, 2 घंटे काम कर लिया, फ़ोन पे बात कर लिया, तो वो होता है ऑल डे, राइट। और जब मैं कहता हूँ आई वर्कड ऑल द डे, मान लो 3 घंटे की ड्यूरेशन, 3 घंटे काम किया, तो वो बिल्कुल नहीं हिला सीट पे से, लगातार बेस पे 3 घंटे काम करता रहा। बस यही बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एडजेक्टिव की, अभी हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया। ऑल माई फ्रेंड्स वेंट देयर, मेरे सारे दोस्त वहाँ गए। ओके गाइज, लेट्स हैव अ ग्लांस सम मोर एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो आप लोग समझ चुके होंगे, राइट। और मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखना चाहा। ऑल माई फ्रेंड वेंट देयर। अब यहाँ पर ऑल का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है दोस्तों, ये बन जाएगा आपका एडवर्ब। क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव से पहले कहीं ना कहीं कौन आता है, एडवर्ब आता है, और कहीं ना कहीं एडजेक्टिव की क्वालिटी या क्वांटिटी में कुछ ना कुछ मीनिंग ऐड करता है, राइट। तो ऑल माई फ्रेंड्स वेंट देयर, मेरे सारे दोस्त वहाँ गए। माई होल ग्रुप ऑफ फ्रेंड वेंट देयर, मेरे दोस्तों का यहाँ पर भी वही कहानी है। ऑल माई फ्रेंड वेंट देयर, द होल ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट देयर, मेरे सारे दोस्तों का ग्रुप वहाँ गया और मेरे सारे दोस्त गए। अब यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं दोस्तों, एडवर्ब का काम कर रहे हैं। तो सेंटेंस की डिपेंडेंसी के ऊपर है कि हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ऑल का इस्तेमाल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। जैसे ऑल द मनी वॉज स्पेंट, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। अब यहाँ पर मनी क्या हो जाएगा दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑल दोनों के साथ आ सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आई होप कि दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग ऑल और होल का इस्तेमाल सेंटेंसेस में कर सकते हैं। हाँ, एक शब्द और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर
कि ऑल की जगह आप एंटायर भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो दोस्तों? एंटायर। एंटायर का मतलब भी वही होता है जो होल का मतलब होता है। क्या लगा सकते हो? एंटायर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ऑल की जगह आप एंटायर का भी यूज़ कर सकते हो। बस ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए याद रखना। बस दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है, ऑल तो जनरली स्टेटमेंट देगा, लेकिन एंटायर जब हम बोलते हैं माई एंटायर फैमिली वेंट देयर, माई एंटायर फैमिली वेंट देयर, माई एंटायर लाइफ डिस्ट्रॉयड, तो मैं जब भी कोई ऐसा बोल रहा हूँ एंटायर के साथ कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ तो मैं एम्फसाइज करके बोलता हूँ, ठीक है ना। ये जब भी यूज़ किया जाएगा किसके लिए यूज़ किया जाएगा? एम्फसाइज के लिए यूज़ किया जाएगा जनरली दोस्तों। किसके लिए यूज़ किया जाएगा? एम्फसाइज करने के लिए, सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए, जोर दे के बोलने के लिए हम लोग जनरली एंटायर का इस्तेमाल करते हैं। बस बेसिक सा डिफरेंस दोनों में यही है, ठीक है ना। आई स्पेंड द होल डे, द स्पेंड द एंटायर डे, आई स्पेंड द होल डे, ठीक है ना। आई स्पेंड द होल टाइम, आई स्पेंड द एंटायर टाइम, राइट। तो जब एंटायर जब आप बोलते हो तो एम्फसाइज करके बोलते हो, और जब होल बोलते हो तो नॉर्मल तरीके से बोलते हो। बस दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस ये है, दोनों एक दूसरे की जगह लगा सकते हो, राइट दोस्तों। चलिए ओके गाइस, लेट्स हैव ग्लांस ऑन सम एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर इन एक्सरसाइज के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऑल किसका यूज़ काम कर रहा है दोस्तों? प्रोनाउन का। इन सारे सेंटेंस में ऑल किसका काम कर रहा है दोस्तों? प्रोनाउन का। जब मैं बोलता हूँ ऑल ऑफ यू, देखो ऑफ के बाद में हमेशा जो नाउन आता प्लूरल आता, हम जानते हैं, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू मस्ट कम, तुम सभी को क्या करना है? आना है। यू आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका प्रोनाउन है। अगर मैं ऑफ को हटा दूँ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऑल यू नहीं बोला जाता है क्योंकि ये आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का काम है नाउन के स्थान पर लिखना, ना कि उसके बगल में। तो ऑल ऑफ यू यहाँ पर प्रोनाउन का काम करेगा। आई इन्फॉर्म्ड ऑल ऑफ द बॉयज़, द बॉयज़ मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं उन लड़कों को डेफिनेट बना रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ। मेरी क्लास में अगर 50 बच्चे और 50 को मैं डेफिनेट बना रहा हूँ तो ऑल ऑफ द बॉयज़ बोलना ज़्यादा से गलत नहीं है, हम आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी वर देयर, वहाँ पर मौजूद थे। तो बस इन सेंटेंस के माध्यम से मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि भाई ऑल का यूज़ यहाँ पर किसके तौर पर हो रहा है? एज अ प्रोनाउन के तौर पर, राइट। चलिए दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों शब्दों से रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। I will try to give answer to all questions. Thank you very much everyone. Thanks a lot.